रोशनी देवी चुपचाप बैठी रहती हैं। उनके पास एक गाड़ी से लड़का आता है, बताता है कि दीदी मेरा नाम मोहित है, मैं पनोली गांव का रहने वाला हूं। रोशनी देवी बड़ा खुश होती हैं। रोशनी देवी कहती हैं कि पनोली में तो हमारा बचपन बीता, पनोली के रहने वाले तो मेरे भाई हुए हो, तुम्हारा ही घर है। इतना कह कर के ला कर के छाछ देती हैं और बहुत सारी खातिरदारी करती हैं, चाय पानी देती हैं। लेकिन रोशनी देवी को कतई शक नहीं होता है कि ये मेरी बहू का प्लान है। एक्चुअली ये जो मोहित होता है ये दुबई में रहता है, दुबई में रह कर के बहुत सारे पैसे कमाता है। लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक दिन इनको सुषमा नाम की एक औरत दिख जाती है, जो कि हरी साड़ी में और पल्लू सर पे रखती है और एक लट ऐसे बराबर बाहर निकाल के रखती है। और वो लट इतना सुषमा के ऊपर अच्छी लगती है जैसे कोई कि काले काले बादल ऐसे छाए हों। मोहित का दिल आ जाता है और उसको लाइक कर देता है और कमेंट भी कर देता है ब्यूटीफुल। ये देखती है तो सुषमा पूरी आईडी चेक करती इंस्टाग्राम में, तो मोहित रहने वाला कहाँ का था, कुरुक्षेत्र के मनियापुर गांव का रहने वाला था और रहता दुबई में था। हाई फाई स्टैंडर्ड लड़का, कोट पैंट पहने हुए हीरो की तरह हाई फाई जगहों में दुबई की फ़ोटो डाल रखा, बहुत सारे समुंदर के फ़ोटो डाल रखा, दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग को फ़ोटो डाल रखा। तो सुषमा को वो अच्छा लगने लगता है। सुषमा उसकी हर पोस्ट पे लाइक करती हैं, हर पोस्ट पे कमेंट करती हैं और उसकी पोस्ट का इंतज़ार करती हैं। अगर वो पोस्ट नहीं डालता है तो पूछती है कि क्या हुआ मोहित, कोई तबीयत तो नहीं खराब है। सुषमा का तबीयत खराब पूछना ही मोहित को दिल से छू जाता है और कब मोहित को प्यार हो जाता है मोहित खुद ही नहीं जान पाता है। सुषमा और मोहित, दो बच्चे थे सुषमा के, एक 20 साल का लड़का था, एक 19 साल की लड़की थी, शिवम और सिया। दो बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था। शिवम की अभी चंडीगढ़ में फार्मास्यूटिकल नौकरी कंपनी में नौकरी भी बढ़िया लग गई थी लड़के की। लड़का पढ़ना लिखने में तेज था, सुंदर था, लंबा था, चौड़ा था। लेकिन लंबे चौड़े से क्या होता है, दिल तो जवान होता है ना। बच्चे की उम्र बढ़ती जाने से ये थोड़ी गारंटी हो जाती है कि मम्मी को किसी से प्यार नहीं होगा। बच्चे की उम्र ज़्यादा हो जाने से थोड़ी कोई लिख करके थोड़ी किसी ने दिया है कि तुम किसी से प्यार मत करना। दिल तो जवान होता है, कहते हैं उम्र 55 की होती है लेकिन दिल बचपन का होता है। सुषमा को कब प्यार हो जाता है, मोहित को कब प्यार हो जाता है, दोनों लोग बाहों में आने के लिए तड़प पड़ते हैं, एक दूसरे के बाहों के सपने देखते हैं। मोहित तकिया गले से लगाता है और सुषमा को समझ करके सिसकियाँ ले करके दुबई में जीता है। सेम सुषमा क्या करती है, राजू को पति को देखती है, जूड़ी आती है, अपने पति को देखना नहीं चाहती हैं। पति को देख करके दुनिया भर की उनको उल्टी आती है। अब पति से दूरी बनाती है, पति को झिड़कती हैं, झगड़े चालू हो जाते हैं क्योंकि सुषमा के दिमाग में दिन रात चढ़ा रहता है मोहित। मोहित क्या करता है, 2 साल तो ड्यूटी किसी तरह करता है, उसके बाद वो परमानेंट के लिए अपने कुरुक्षेत्र में आ जाता है और फिर धीरे धीरे इनके गांव में आता है। किनके गांव में, सुषमा के गांव में आना। जब ये मोहित दुबई से घर आता है और घर आकर के सुषमा से कहता है कि अब मैं या तो तुमको लेके जाऊंगा या तो मैं परमानेंट कुरुक्षेत्र में काम करूंगा। अपने घर आता है पनोली गांव। पनोली में एक टेंट हाउस होता है, टेंट हाउस में नौकरी पकड़ लेता है। इसका मकसद था सुषमा तक पहुंचने का। ये सुषमा अपनी सास का गांव बताती हैं, तो ये भी नहीं, ये था मनियापुर गांव का और इसकी सास थी पनोली गांव की। ये सास से आके कहता है, इनकी सास से आके कहता है सुषमा की कि मैं तो देखो पनोली गांव का रहने वाला हूं। तो सास भी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम तो हमारे रिश्तेदार हो। और उधर जो सुषमा थी, इनके ससुर की दुकान थी, कहाँ पे, वहीं पे थोड़ी दूर पे ससुर की दुकान थी जो कि किराने की दुकान थी। वहाँ पे मोहित जाकर के बैठा करता था और बैठते बैठते 2-3 घंटे बैठा रहता था। एक दिन राजू से बात होने लगी। बातचीत होने के बाद राजू ने दारू पिया। राजू को गाड़ी पे बिठा करके राजू के घर छोड़ा और घर में जा करके कमरे के अंदर वो लड़खड़ाता हुआ उसको बेड पे लिटाया। देखिए कि महिला जात कितनी बड़ी नागिन होती है। सास को नहीं पता, पति को नहीं पता, ससुर को नहीं पता, और जो बंदा मोहित है वो 2 साल से सुषमा को जानता है और सुषमा के पति को सुषमा के बेड पे जाके लिटाता है। और राजू को कतई नहीं पता कि मेरी पत्नी का आशिक है। लेकिन हंसी से, मजाक से, बात से, चीत से और घंटों बैठे रहने से और हर छोटी छोटी बात पे हेल्प करने से और राजू से कहने कि तुम्हें तो कुछ पैसे भी दूंगा, दुकान अपनी बढ़ा लीजिए, आप दारू कम पीजिए, आप खेती पाती पे ध्यान
दुकान दीजिए, दुकान का चिंता मत कीजिए, दुकान पे मैं आकर के घंटे 2 घंटे बैठूंगा। मतलब पूरे परिवार का ये दिल जीत लेता है मोहित। जो मोहित होता है, सुषमा की सास रोशनी देवी बताती हैं कि घर में घुस करके सबका बच्चों का कभी मामा बनता है, कभी दादा बनता है, कभी चाचा बनता है। घर के छोटे छोटे काम करने लगा था, राजू को खेतों पे छोड़ने लगा था, राजू को दुकान पे छोड़ने लगा था, बाइक खड़ी करने लगा था मेरे घर के अंदर। अरे भाई, तुम हमारे गांव में आए हो, गांव में आकर के जहाँ पे काम करने आए वहीं पे बाइक खड़ी करो। लेकिन बाइक खड़ी करता सुषमा के घर और गांव में हाथ चला जाता, गायब होता, कि खेतों में दारू पीता, कि खेतों में गांजा फूकता। 3 घंटे बाद आ जाता, बाइक लेने के बहाने चाय पीता, बाइक लेने के बहाने बैठता और बाद में फिर सास से बात करता, बच्चों को गोदी लेता, बच्चों से बात करता, बच्चों को प्यार करता। जो दूसरे आसपास के बच्चे थे, आस पड़ोस के, उसके बाद टॉफी और चॉकलेट बांटने का सिलसिला शुरू होता। आंखों में प्यार और चेहरे पे शिकवा। राजू को पता चल गया कि ये फ़ोन नंबर भी ले चुका है सुषमा का, जो कि राजू को नहीं पता था कि वो 2 साल से फ़ोन नंबर लेके बैठा है, 2 साल से वीडियो कॉलिंग होती है, 2 साल से चैटिंग होती है, 2 साल से ये सारी चीज़ें शंका हो गई। तो राजू ने पूछा कि सुषमा, तुम्हारे पास नंबर देखा है मैंने फ़ोन में, मोहित का नंबर है, तुमने व्हाट्सअप किया है, तुमने वीडियो कॉल की है। तो सुषमा चिढ़ जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने का। नंबर किसी और के नाम से सेव था। सारी बात ला करके राजू सामने रख देता, ये नंबर देखो है, ये टाइमिंग देखो, ये मोहित का नंबर मेरे मोबाइल में देखो। अब सुषमा की कांप जाती है, लाल हो जाती है। सुषमा मोहित से बताती हैं कि मेरा पति शक करने लगा है, मेरा पति रोक टोक करने लगा है, क्या करना है। तो मोहित कहता है कि ना तो मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ और ना मैं दुबई तुम्हारे बिना जा सकता हूँ। अगर मैं दुबई जाऊँगा तो तुमको लेके जाऊँगा। चुपके पासपोर्ट तैयार करता है, वीज़ा तैयार करता है और सुषमा को लेके भागने की तैयारी करता है। और शक तो गांव वालों को तब गहराया, पुलिस को तब गांव वालों ने शक किया कि जब लाश दरवाजे पे पड़ी है पति की और पत्नी कमरे के अंदर आराम से चाय पी रही है। दुनिया में ऐसा तो ड्रामा कभी नहीं हुआ है कि पति की लाश दरवाजे पे पड़ी हो, पत्नी चाय पीती हो। रोशनी देवी बताती हैं सुषमा का रवैया अच्छा नहीं था। सुषमा सजने संवरने ज़्यादा लगी थी, सुषमा ज़्यादा बाहर निकलने लगी थी, सुषमा बहुत जल्दी बाजार जाने लगती थी, सुषमा बहुत जल्दी मैके जा रही थी। सुषमा कहाँ जाती थी कुछ कोई खबर नहीं होती थी, बाहर जाते ही फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती थी और अगर हम लोग कुछ कहते थे तो लड़ने को तैयार हो जाती थी। सास ने पुलिस को बताया। सास ने कहा मुझे भी शंका नहीं हुआ सर, मैंने भी उसको घर में बैठने दिया, मोहित को, मेरा वो भाई बन गया था, बच्चों का मामा बन गया था और इस तरह से मोहित ने मेरे घर को तोड़ दिया है। जब सुषमा ने बताया मोहित से कि पासपोर्ट हमारा तैयार है, वीज़ा हमारा तैयार है, उससे पहले ये राजू हमें मार डालेगा। और जबकि राजू ने FIR करवा दिया था, पुलिस को बता दिया था कि सर ये हमें चिंता है कि हमें मार देंगी। राजू अपनी बीबी का छुआ नहीं खाता था, राजू अपनी बीबी के पास लेटता नहीं था, राजू अपनी बीबी का बनाया खाना नहीं खाता था। पूरा माहौल पूरा बिगड़ चुका था। लेकिन जब शंका करा, पापा से बताया कि पापा मेरे को लगता है मुझे मार देगा मोहित, तो पापा ने कहा बेटा चिंता मत कर, मैं बहू को समझाऊंगा। बहू को समझाता है ससुर, कहता है बेटा इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं वैसे संबंधों में, आप कृपा करके इस आदमी को त्याग दो। सोचने वाली बात है। जब ये कहते तो सुषमा हाँ तो कर लेती, लेकिन मोहित को बताती है। मोहित कहता है कोई बात चिंता मत करो। मोहित भी प्यार से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों को भ्रम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये शंका होती है कि जब हमारे पति को कोई प्यार करता है या हमारी पत्नी को कोई प्यार करता है तो उस आदमी को हम अपने घर में घुसने क्यों देंगे, उस आदमी की दुकान पे बैठने क्यों देंगे। राजू खुद उसको दुकान पे बैठने देता था, राजू खुद उनके साथ जाकर के खेतों में जाता था, राजू खुद उनकी बाइक को लेकर के कहीं चला जाता। क्यों? पैसे का लालच इतना ज़्यादा था कि तुम्हारा घर टूट रहा था, उसके बावजूद पत्नी के आशिक से तुम काम में ले रहे हो। एक दिन 18 जुलाई को मोहित फ़ोन करता है कि राजू आज बहुत बढ़िया ब्रांड लाया हूँ दारू की, आ जाओ यहाँ पे पीते हैं। राजू तुरंत बोलता है यार मैं कैसे आ सकता हूँ, तू ही आ जा। मोहित मतलब दारू के लालच में देखो अपनी पत्नी के
कसम से अपने पत्नी के प्रेमी से बात कर रहा है। हम तो ना करें अपने पत्नी के प्रेमिका से बात, हम तो अपनी पत्नी के प्रेमिका का मुँह भी मैंने देखे हैं, दारू की तो दूर बात करें। आता है राजू की दुकान पे आता है मोहित, राजू को पिछवाड़े पे बिठाता है, अपनी बाइक पे लेके जाता है। जब चेक किया सबूत के लिए और जो सीन रिक्रिएशन के लिए जब पुलिस ने चेक किया कैमरा, तो वो जा कर के ले जाता है। बैठा हुआ बाइक पे जा रहा है राजू, जा कर के गन्ना के खेत में ले जाता है। वहाँ पे गला दबाता, पहले दारू बहुत सारी पिलाता है, दारू में नशीले पदार्थ डालता है, उसके बाद खुद पानी पीता है। उसके बाद जा कर के फिर राजू का परना से गला काटता है, परना से मार के मार डालता है, गला भी घोटता है। फिर लाश को उठाता है, गाड़ी पे बिठाता है। कैसे करता है, उसमें कोई और भी शामिल होगा या फिर सुषमा पीछे से आ गई होगी। सुषमा तो थी नंबर 1 की छुलाछन, नंबर 1 की बेबहा, उल्टा सास की नाक के नीचे कुकर्म कर रही थी, ससुर के नाक के नीचे, जवान बच्चों के आगे दूसरे के बाहों में सो रही थी, अपने पति के हाथ पांव को नरक समझती थी, अपने पति को बदबू का एक ढेर समझती थी, लेकिन आशिक को समझती थी नंबर 1 का, अव्वल दर्जे का मोदी और योगी। हाँ वही तो देख लो, बड़े बड़े लोगों की कितनी औरतें चाहने वाली होती हैं, बड़े लोगों को कितना प्यार मिलता है। सेम इसी तरह से मोहित को सुषमा प्यार करने लगी थी। मरवा दिया है, लाश दरवाजे पे पड़ी है, पूरा गांव रो रहा है, मम्मी बेहोश हो रही हैं, बाप को होश नहीं है, लेकिन सुषमा कमरे में अपने बैठी है। पुलिस आती है, तुरंत फ़ोन छीनती है, एक दिन में 100 कॉल, तुरंत पुलिस मोबाइल जब्त करती है, सुषमा को उठाती है, 3rd डिग्री का चार्ज देती है, सुषमा सारा कुछ कबूल देती है। उसके बाद दौड़ाहट लगती है, पुलिस की गाड़ियाँ दौड़ती हैं, मोहित को ढूंढा जा रहा है। आप लोगों का क्या कहना, इसमें गलती किसकी है? कोई मार देगा तुम्हें तो तुम उसकी गाड़ी पे बैठ के जाओगे, कोई तुम्हारी पत्नी से फंसा रहेगा, पत्नी को के लिए पासपोर्ट बनवाएगा, जबकि तुम कभी कुरुक्षेत्र से दिल्ली नहीं गए हो, तुम्हारे घर का कोई इंसान लखनऊ नहीं गया है, तुम्हारे घर का कोई इंसान कानपुर नहीं गया है, उसके बावजूद तुम बता रहे हो कि हमारी पत्नी का पासपोर्ट आ गया और तुम एक्शन नहीं ले रहे हो। तलाक दे देते, पत्नी को भाई को बुला के भेज देते। कुकर्मी पत्नी को रखने का कौन बोला, क्यों रख रहे थे तुम? तो जब आप नाग के मुंह में हाथ डालोगे तो नाग तो डसेगा ना बेटा जी। नाग से दूरी बनाओ, दूरी भी नहीं बना रहे हो, यही हो रहा।